2011 का निर्भया कांड, ऐसा कांड जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उसके बाद पूरा देश एकत्रित हुआ, कैंडल मार्च हुए, लगातार विरोध चला, लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद 18 साल बाद जो है उन दोषियों को सजा हुई। लेकिन उसमें एक नाबालिग मौजूद था जिसके लिए रुकना पड़ा। ये पहला ऐसा कांड था जहाँ पे एक नाबालिग के लिए इतना लंबा वक्त तय किया गया ताकि उसे सजा हो सके, क्योंकि भारत में अब भी ऐसा कानून नहीं है जहाँ नाबालिगों को इस कृत्य की सजा होती है। आगे फिर जब हम बढ़ते हैं तो हल्द्वानी में एक कांड होता है, रेप कांड, जहाँ पे एक 4 साल की बच्ची का रेप कर दिया जाता है और 8 जो व्यक्ति शामिल थे उसमें भी एक नाबालिग शामिल होता है। उसके बाद हैदराबाद में एक कांड होता है जो डॉक्टर से संबंधित होता है, जिसका रेप करके उसे पुल के नीचे मार के फेंक दिया जाता है। उसने भी देश को दहला दिया था। और उसके बाद अभी इसी साल आपको कोलकाता की खबर सुनाई थी होगी जहाँ पे एक डॉक्टर के साथ रेप होता है। इन सभी केसेस में समाज ने बढ़ चढ़कर सामने आकर हिस्सा लिया और दोषियों पर कार्रवाई हुई। वो सिर्फ इस वजह से संभव हो पाई कि लगातार समाज इसके लिए लड़ाई लड़ता रहा। लेकिन आपको एक चौंकाने वाली खबर मैं सुनाने वाला हूँ, जो चौंकाने के साथ साथ एक दुखद चेहरा, एक घिनौना चेहरा समाज का और प्रशासन का और व्यवस्था का जो है सामने लेकर के आती है। ऐसा घिनौना चेहरा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आज भी भारतीय न्याय संहिता में कमी है, क्या आज भी भारतीय न्याय संहिता को सुधार की आवश्यकता है। दरअसल मामला किसी और जगह का नहीं, धमतरी जिले का है। धमतरी जिले में एक 4 वर्षीय बच्ची का रेप हो जाता है और रेप करने वाला एक 17.5 वर्षीय नाबालिग। सूत्रों से ये जानकारी मिलती है कि 17.5 वर्षीय एक नाबालिग जो है इस बच्ची का रेप कर देता है। उसके बाद इस बच्ची को इलाज के लिए लगातार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, लेकिन समय पर डॉक्टर जो है उसका इलाज नहीं करते। सोनोग्राफी में देरी की जाती है, सामान्य जो इलाज है, सामान्य जो ट्रीटमेंट है उसमें देरी की जाती है। परिजन परेशान हो जाते हैं कि बच्ची के इलाज में देरी क्यों हो रही है और इसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है और हस्तक्षेप करने के बाद जो है इस बच्ची का जो है ट्रीटमेंट शुरू होता है। इस घटना को आज लगभग, ये घटना जो है 18 तारीख की है, बीते महीने 18 तारीख की घटना जो बताई जा रही है। और आप सोच सकते हैं कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी वर्तमान स्थिति में भी वो बच्ची भर्ती है और उसका इलाज जारी है, क्योंकि ये एक नाबालिग से जुड़ा मामला है, बच्ची भी छोटी है और कैसे भी एक नियम है जहाँ पे पीड़िता का हम ना पहचान उजागर कर सकते हैं। और आगे जो भी आप क्लिप्स देखेंगे, आगे जो भी आप बाइट्स देखेंगे, उसमें भी हम पीड़िता के परिवार का कहीं भी आपको पहचान नहीं बता सकते, क्योंकि ये माननीय न्यायालय द्वारा ये आदेश है कि पीड़िता की पहचान उजागर नहीं। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है। धमतरी जिले की बात करें तो अभी चाकूबाजी की घटनाएं हुई, उसके पहले लगातार चाकूबाजी, हत्या की घटनाएं सामने आई, झड़प के बात सामने आई, विवाद की बात सामने आई। सभी में एक चीज कॉमन रही, नाबालिग। आखिर क्यों नाबालिग इस तरह के कदम क्यों उठा रहे हैं, क्यों आखिर वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं जहाँ पे एक मनुष्य को सोचना पड़ता है, एक वयस्क को सोचना पड़ता है इस तरह के कृत्य करने से पहले कि ये गलत है। नाबालिगों में इस तरह का जो व्यवहार है, इस तरह की जो मानसिकता है, आखिर कैसे ये हो रही है। जाहिर सी बात है इसमें आसपास के लोग भी हैं और कहीं ना कहीं न्याय संहिता जो है, आज तक नाबालिगों के लिए इस तरह का कोई नियम नहीं बना है जहां पर जो है नाबालिगों के लिए कड़ा प्रावधान हो, कड़ी कोई सजा हो। और मैं जहां तक कि समाज से बात करें, समाज की जब हम सर्वे करते हैं तो एक बात खुल के सामने आती है कि नाबालिगों में इस तरह के अपराध का बढ़ावा है नशा। जी हाँ, क्योंकि नशा आजकल ऐसा साधन बन गया है जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। नाबालिग इसकी चपेट में आते हैं और नशे में आने के बाद उनका वयस्क दिमाग जो है उसमें इस तरह के कृत्य जो है आने लगते हैं, इस तरह के अपराध की जो बढ़ावा है, छोटी छोटी बातों पे विवाद करना। और दूसरी चीज यहाँ पे निकल के आती है ऑनलाइन हथियारों का मौजूद होना। चाकू आसानी से उपलब्ध है, इसे कोई भी खरीद सकता है और इसको देखा जाए तो अधिकतर ऐसे कृत्यों में हर नाबालिग के पास चाकू मौजूद था। पिछले दिनों की बात है जहाँ पे एक दुर्गा पंडाल में एक नाबालिग ने चाकू मार दी। अभी 2 दिन पहले की घटना जहाँ पे मगर रोड में चाकूबाजी हो गई नाबालिगों में, नाबालिग की हालत जो है गंभीर है, वो भर्ती है। तो चाकू जो है, हथियार जो है ऑनलाइन मौजूद है। लेकिन ये जो रेप की घटना है, 4.5 वर्ष आखिर कितनी है और 17.5 वर्ष आखिर कितनी है। नाबालिगों के बीच इस तरह के कृत्य का बढ़ावा होना, ये वाकई में सोचने पे मजबूर करता है। और इतने दिनों बाद भी कोई कार्रवाई ढंग से ना होना,
ये समाज का एक दूसरा चेहरा दिखाता है कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस तरीके के जो है अपराधों पर रोक लग सकती है। देखिए धमतरिया के गुट की स्पेशल रिपोर्ट। मैं प्रतीक पटनायक, मैं किशोर। मेरा 4 साल का बच्ची है नतनीन, उसके साथ एक लड़का बहुत बड़ा बलात्कार काम किया है। और मेरे को जानकारी हुई तब फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर लोग बोले कि हम हाथ किसी को नहीं लगाते, कि बहुत गांव के डॉक्टर को, ग्रुप के डॉक्टर के पास गए तो वो बोल दिए सरकारी हॉस्पिटल जाओ, ऐसे कि खाते पीने लगाया। ऐसे ऐसे 2 रोज हो गए। उसके बाद में सरकारी हॉस्पिटल में गए तो सरकारी हॉस्पिटल वाले पुलिस वाले को बुलाया, मैडम को। उसके साथ पहले उसका पूरा विवरण लिखे के बाद में उसको इलाज किया। इलाज किए के बाद में ठीक भी नहीं हुआ। उसके बाद घर गए। घर के बाद 2 दिन भी गए, बाद में फिर लड़की एकदम बहुत बेहोश सी हालत में हो गए। फिर क्रुद आए के बाद में फिर 4-5 रोज रहे और रहे के बाद में फिर क्या कहते पूछे उसको इसको सोनोग्राफर या कहीं कुछ करना पड़ेगा अंदर के बाद को, तब हो ही होगा कि तब प्राइवेट में ले जान की, तब प्राइवेट में बैठे भी लान रहे हम, वहाँ भी नहीं हुई। ओकर बाद में फिर यहाँ भर्ती कराए, यहाँ शासकीय हॉस्पिटल में धमतरी के, वहाँ भी कागज नहीं हो पाई। दिन भर वहाँ भी रुक गए। शाम के बोलते कि जब तक मैडम नहीं आएगा पुलिस तब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसे बोली। तब फिर उसके बाद फिर हम थाना गए, ऐसा ऐसा बोलता है मैडम चलो ऐसे की। तो वहाँ से अच्छा, आप मेरा कितना दिन से भटको इलाज कर? अब हम लोग तो यहाँ 10-12 रोज हो गए भटकत यहाँ वहाँ करके। उसके बाद में फिर ये देख कल से ओटीएससी मैडम आए, तब फिर वही देती के तब ये लोग का कहते जांच पड़ताल किया। तब वही अभी सब जांच वाँच कर रहा है। कल 7-7:30-8 बजे से चालू है। अब हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्ची ठीक भी हो जाए और उस लड़का को सही ढंग से उसको सबक सीखना चाहिए, सजीन सजा होना चाहिए। आज हमारा बच्ची है में तो है कल परम दिन और किसी का ऐसा करेगा तब थोड़े बनेगा भाई। अच्छा, जो डॉक्टर समय पर इलाज नहीं किया उनको ऊपर क्या होना चाहिए? समय पर इलाज नहीं किया तो वही तो बात है साहब। अब वो कैसे किया जाए? अब अभी भी चालू करे उत्तर तो पहुँच हम घूमे थी। अभी बच्ची का बहुत स्थिति अभी ठीक नहीं है, अभी भी दर्द होते बोलते। अब वही देर अभी सुई पानी वगैरह सब चले है तब अभी ठीक रहता है। कभी कभी दर्द हो जाता है तो एकदम व्याकुल हो जाता है। अभी बिल्कुल सही है। कल सोनोग्राफी, एक्सरे, पेल्विक रीजन का सब करवाए हैं और सब नॉर्मल है। वो शुरू में जो टाँके लगे थे 1-2 तो उसके कारण बच्ची को थोड़ा दर्द हो रहा होगा। गायनिकोलॉजिस्ट भी देख रही हैं सतत, हमारे गायनिकोलॉजिस्ट, और अंदरूनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। पेल्विक बोन का भी हमने, पेल्विक रीजन का भी एक्सरे कराया तो वो भी नॉर्मल है। तो सर दूसरी बात अगर हमें पहले यूसपिन मैडम का लिखित एथिक्स मांगा जाता है, ऐसा का आरोप नहीं, वो एमएलसी रहा होगा, एमएलसी केस है इसलिए शायद बोले होंगे। अदरवाइज कोई ऐसे सुनी था सभी जगह। वो शुरू से ही वहाँ भर्ती करके इलाज हो रहा था। उसको एक्सरे के लिए यहाँ रिफर किया गया, एक्सरे और सोनोग्राफी। सर इसमें संवेदनशील मामला भी इस तरह से अगर देखा जाए कि एप्लीकेशन मांगा जाए पुलिस से और भर्ती करने की बात की जाए, कितना किस टाइप का समस्या है? नहीं, ऐसा कुछ है तो उसके लिए मैं जांच समिति बैठा के उसको वो कर रहा हूँ, निराकरण। मैंने उसको जांच आयोग बैठा के उनको फिर से पूछूंगा कि कारण क्या। सोनोग्राफी मशीन खराब हो गया ऐसा करके घुमाया गया? नहीं, सोनोग्राफी मशीन खराब नहीं थी। उस दिन अनफॉर्चुनेटली हमारे रेडियोलॉजिस्ट को अर्जेंट रायपुर मीटिंग में बुलाया गया था, इसलिए अनफॉर्चुनेटली थे, इसलिए थोड़ी दिन जाँच कराएंगे। जांच जरूर कराऊंगा इसको, बिल्कुल जांच करा।